आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा पेन, देखो स्टूडेंट की लाइफ पी अल्फाबेट के बगैर नहीं हो सकती। द अल्फाबेट पी, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पेन। चाहे भली पेंसिल उठाओ, चाहे भली पेन उठाओ, स्टूडेंट की लाइफ कभी भी बुक्स के बगैर और पेन पेंसिल के बगैर नहीं हो सकती। सर पेन कौन सी, सर आपको कौन सी पेन अच्छी लगती है? 10 रुपीज की, 50 रुपीज की, 100 की? बेटा बिलीव मी, विश्वास करो, मुझे सबसे ज्यादा बेली पेन पसंद है। 50 रुपए की पेन से वो फील नहीं आएगा। अमीरी है सिर्फ 50 और 200 की पेन। जो 2 रुपए और 3 रुपए की पेन होती है ना, वो सबसे ज्यादा स्मूथ फ्लो, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है पेपर लिखने में। अच्छा, 2 रुपए की पेन को बनाने का खर्चा कितना? 3 रुपीज। 3 रुपए पेन बनाने वाली खर्चा कितना? द वर्ड खर्चा कितना, उससे इंग्लिश में कॉस्ट कहा जाता है। 2 रुपए की पेन को बनाने के पीछे कितना खर्चा है? टोटल कितना खर्चा? टोटल कॉस्ट। काट साट के कितना खर्चा? काट साट के हजारों पेन्स को काउंट करो, टोटल खर्चा मिलाओ तो एक पेन बनाने के लिए खर्चा कितना? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। जितना खर्चा टोटल हुआ उसमें एक पेन का खर्चा और ऐड करो। 10,000 पेन्स के लिए लाख रुपया खर्चा, 10,000 के बाद एक पेन और बढ़ाओ तो 1,01,000 रुपया। एक पेन और बढ़ाओ 1,02,000 रुपया। इट मींस टोटल कॉस्ट में जो और ऐड करती और कॉस्ट ऐड की ज्यादा प्रोडक्शन से उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा। स्टार्टिंग, बेटा आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा प्रैक्टिकली, थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकली लिखा हुआ है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। टोटल खर्चा कितना पेन बनाने के लिए? अच्छा, एवरेज कॉस्ट काट साट के एक पेन के पीछे खर्चा कितना? मार्जिनल कॉस्ट, जो खर्चा टोटल में ऐड करें उसे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। देखो मैं समझा रहा हूं अच्छे से। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर गवर्निंग इन द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मींस टोटल एग्रीगेट यानी टोटल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म on the various inputs entering into a production of a commodity। यानी क्या कह रहे, ये क्या कह रहे एक्चुअली? देखो बेटा बेली पेन, देखो 2 रुपए की बात, 3 रुपए की बात, 2 और 3 को छोड़ो। ये 2 रुपए की पेन बनाने के लिए, ये 3 रुपए की पेन बनाने के लिए लाखों रुपए की जमीनें खरीद की गई, लाखों रुपए के रॉ मटेरियल्स हैं, लाखों रुपए वेजेस में दिए गए, उससे कहा जाता है कॉस्ट। एक पेन घर पे नहीं बनती, एक पेन को बनाने के लिए बड़ी सी मशीन्स होती हैं, मशीन खरीदने का पैसा लगेगा। वर्कर पेन बनाते हैं, वर्कर को वेजेस दी जाएंगी। पेन बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल लगता है, इंक लगती है, ये सारे खर्चे भी कॉस्ट में काउंट होते हैं और आई कैन से एक्चुअली इनके बगैर कॉस्ट ही नहीं होती। देखो आगे फर्दर, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड सैलरीज टू द वर्कर्स। 2 रुपए की जो पेन आप परचेस कर रहे हो, 3 रुपए की जो आप पेन परचेस कर रहे हो, उसमें 10 पैसा वर्कर की वेजेस भी होंगी, 10 पैसा स्टाफ की सैलरी भी होंगी। सारी कॉस्ट ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके उसकी प्राइस 3 रुपीज रखी गई है। आगे जैसे तो खर्चे आपके वेजेस, सैलरीज, मैनेजर स्टाफ, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज्ड, एक्सपेंडिचर ऑन पावर, लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दुनिया भर के खर्चे मिला के प्राइस डिसाइड की गई। सर इतने सारे खर्चे मिला के 3 रुपए प्राइस कैसे? बेटा ऐसे करोड़ों पेन बनाई जाती, करोड़ों, तो खर्चे कम हो जाती, कॉस्ट बहुत कम हो जाती और उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड किया जाता है टोटल यूनिट्स। टोटल एक्सपेंडिचर 3 करोड़ डिवाइड बाय
1 करोड़ यूनिट्स, इट मींस 3 रुपया एक यूनिट का। फिर से क्या कहा मैंने, 3 करोड़ आपकी टोटल कॉस्ट है, डिवाइड करो से 1 करोड़ आपने पेन बनाई, 1 करोड़, सिंपली 3 रुपीज फॉर ईच। आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं कि ये दैट इज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, परचेस ऑफ मशीनरी ये भी खर्चा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज व्हेन द आउटपुट इंक्रीज, आगे इंक्रीज इन द फैक्टर कॉस्ट, टाइम प्रोडक्ट, जैसे देयर आर द मेनली टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, टीसी टोटल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट, लास्ट एमसी मार्जिनल कॉस्ट। आगे the 3 concept of the TC, AC, MC on supply side on the counterpart से आपको बताए गए हैं। देखो टोटल कॉस्ट यानी क्या, एक्चुअली टोटल यानी कितना, A to Z सारा खर्चा, वो सारा खर्चा जो एक जमीन खरीदने से टिल लास्ट उस पेन की पैकिंग तक होता है। स्टार्टिंग कब होती, आप फैक्ट्री की जमीन खरीद रहे हो, एग्जांपल, टिल लास्ट कब, टिल लास्ट उस पेन की पैकिंग तक, उसका ट्रांसपोर्टेशन तक का खर्चा मिला के उसे कहा जाता है टोटल कॉस्ट। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production. The word factors of production, land, labor, capital, intervenor required for the production of the goods and services. Total cost is the sum, सारे खर्चों को मिक्स करो। आपने लाखों रुपए की जमीनें खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा मटेरियल्स परचेज की, मशीन्स परचेज की, वर्करों को अपनी वेजेस दी, सब एक्सपेंडिचर मिक्स करते जाओ, यानी टोटल करते जाओ। सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल यानी क्या, देखो बेटा मशीनें ज्यादा चलेंगी अगर पेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हाँ सर ये तो सही बात है, तो बेटा लाइट का बिल भी ज्यादा आएगा, यानी पेन्स की प्रोडक्शन कम, पेन कम बनाई जा रही है, मशीन कम चलेगी तो मशीन का खर्चा भी कम होगा, एग्जैक्टली, तो लाइट का बिल भी कम आएगा। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा तो लाइट का बिल भी ज्यादा क्योंकि मशीनें भी ज्यादा चलेंगी, उससे कहा जाता है वेरिएबल। द वर्ड वेरिएबल यानी चेंजेस, सिंपली आप चेंजेस कहोगे, प्रोडक्शन ज्यादा तो लाइट का बिल भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो लाइट का बिल भी कम, वेरिएबल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के कहा जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी किस पे, फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड असेट्स पे, लैंड जमीन खरीदने का खर्चा 1 करोड़ 1 CR, आगे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने का खर्चा 50 लाख रुपया, कैपिटल यानी असेट मशीनरी, कैपिटल यानी रॉ मटेरियल्स 1 करोड़ रुपया, बिल्डिंग बनाने का खर्चा 50 लाख रुपया, यानी 50 लाख की बिल्डिंग, 1 करोड़ रुपया लैंड परचेस करने का खर्चा, 1.5 करोड़ तो आपका यहां पे ही कंप्लीट हुआ, प्लस 25 लाख के आपने रॉ मटेरियल्स परचेस की, बेटा 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख, इट मींस 1 करोड़ 75 लाख आपकी सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है। आगे these factors can be changed in the short period, they remain constant. Total variable cost is the cost incurred on the factors such as raw materials, such as labor. raw materials का खर्चा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, आपने raw materials और भी परचेज की 5 lakhs की, अच्छा उसके बाद प्रोडक्शन और बढ़ी 5 लाख के और परचेज की, वेरिएबल कॉस्ट आपका 1 करोड़ 75 लाख का खर्चा, अब 5 लाख और 180, 5 लाख और 185, आप जितने के रॉ मटेरियल्स ज्यादा परचेज करते जाओगे आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आगे नेक्स्ट, these factors can be changed according to the change in the output. The word output, आपकी मशीनरी टोटल प्रोडक्शन कितना कर रही है,
सो द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, वेरीज। फॉर्मूला लिखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC प्लस TVC। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मैं सिर्फ ये कहूं ना FC फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो TC खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट एवरेज कॉस्ट, मैं सिंपली बता दूं, देखो बेटा सिंपली एकदम छोटे एग्जांपल से बता रहा हूं, एकदम छोटे अमाउंट से। एवरेज कॉस्ट यानी क्या, समझो आपने एक बिस्किट्स बनाने के लिए आपकी कंपनी ने 10,000 बिस्किट्स बनाए। कितने बेटा, 10,000 बिस्किट्स। 10,000 बिस्किट्स आपने कितने रुपए में बनाए? सर हमने 10,000 बिस्किट्स 10,000 रुपए में बनाए। कैसे किया? 10,000 रुपीज डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 10,000 रुपीज डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स बिस्किट्स इज इक्वल टू 1 रुपी। यानी ऑन एन एवरेज आपको एक बिस्किट 1 रुपए में पड़ा, उससे कहा जाता है एवरेज कॉस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10,000 बिस्किट्स बनाए डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। 10,000 रुपीज डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 10,000 बिस्किट्स इक्वल टू 1 रुपी। यानी 1 रुपए में एक बिस्किट बनाया। फॉर्मूला लिखी हुई है बेटा, फॉर्मूला आपको समझो, आपने कम समझी भी, क्या कहा समझी। देखो रिफर्स टू द टोटल पर यूनिट, एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा। The average cost is obtained by dividing the total cost of production। टोटल खर्चा कितना बिस्किट्स बनाने पे, 10,000 रुपया, अमाउंट न्यूमरेटर, डिवाइड बाय क्वांटिटी कितनी, 10,000 बिस्किट्स, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्वल टू 1 रुपी। एक बिस्किट बनाने के लिए ऑन एन एवरेज 1 रुपया by the number of units that commodity produce, उससे कहते हैं टोटल आउटपुट। that is the total output। लिखा गया एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। एग्जाम्पल लिखा गया बेटा, उन्होंने लिखा है कि अज्यूम करो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए x यानी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कमोडिटी x को बनाने के लिए 1,000 रुपया खर्चा है। 1,000 रुपया कैसे लिखा गया, AC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट 1,000 रुपीज डिवाइड बाय आपने वो कमोडिटीज प्रोड्यूस कितनी की, 100। यानी 1000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 10। एक कमोडिटी बनाने के लिए 10 रुपया। उसी तरह से हमारे एग्जाम्पल में एक बिस्किट को बनाने के लिए 1 रुपया, इनके एग्जाम्पल में एक कमोडिटी को बनाने के लिए 10 रुपया। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट। देखो कैसे बेटा, मार्जिनल कॉस्ट आपको याद करना हो ना कि सर मार्जिनल कॉस्ट यानी क्या। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी फॉर्मूलाज है आपकी डिग्री कॉलेज 13 में 14 15 में। इन शॉर्ट में बताऊं, देखो बचपन में हमारी टीचर ने, आपकी टीचर ने भी, हमारी टीचर ने हमें थर्स्टी क्रो की स्टोरी समझाई थी। थर्स्टी क्रो, जब उस क्रो को ना बहुत ज्यादा थर्स्ट लगी थी, प्यास, बहुत ज्यादा प्यासा था, वो क्या किया उसने उस मटके में बॉटम, एकदम पानी बॉटम में भरा हुआ था, उसने एक पत्थर स्टोन थ्रो करता गया और पानी अपर साइड टॉप पे आता गया। फिर से क्या किया बेटा, क्रो ने एक पत्थर ड्रॉप किया और पानी भरता गया। इट मींस आपकी कंपनी की टोटल कॉस्ट जितनी भी है, आप अगर एक और यूनिट बना रहे हो, द वर्ड मार्जिनल, एडिशनल और बना रहे हो, तो और बनाने का खर्चा कितना, उसे कहा जाता है मार्जिनल। आपका अभी तक खर्चा 10,000 रुपया हुआ था,
10,000 रुपए के पीछे आपने 50 रुपए और बनाए, यानी अगर 10,000 रुपए से आपने 100 यूनिट्स बनाए तो 100 यूनिट्स के बाद 1 यूनिट और बनाने के लिए आपने 50 रुपया खर्चा किया, उससे कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। रीड करो मैं, इट इज द नेट एडिशन। याद करना, कभी भी मार्जिनल दिमाग में वर्ड है ना, द वर्ड मार्जिनल, यानी सर ने एग्जांपल दिया था वो थर्स्टी करो, आप टोटल में ऐड करो, टोटल में ऐड करो। अच्छा सर हमने 1000 में ऐड किया 50, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी? 1050। 101 यूनिट के बाद मैं 1 यूनिट और बना रहा हूं, 50 रुपए और ऐड करो, 1050 में 50 और ऐड करो तो 1100 हो जाएंगे। अच्छा 1100 में 1 यूनिट और बनाओ, 50 और ऐड करो तो 1150। जितने ऐड करते जाओगे यानी एक यूनिट पे जितना खर्चा आएगा उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप जो ऐड कर रहे हो बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। सही बात है, 100 यूनिट्स के पीछे एक और, तो 1000 रुपया टोटल अमाउंट खर्च हुआ है, उसमें 50 और आगे। सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 200। इनका एग्जांपल 2 यूनिट बनाने के लिए 200 रुपया। आगे द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग तीसरा यूनिट बनाने के लिए 240, यानी 200 में 40 रुपया ऐड किया होगा। एग्जैक्टली 200 रुपया तो टोटल खर्चा था, 40 और ऐड किया यानी 240, यानी 40 रुपया खर्चा 3rd यूनिट बनाने के लिए हुआ। आगे फॉर्मूला आपको लिखी हुई है, आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा जितना इन्होंने लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, इतना आप जरूर लिखना, जरूर। एन यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, MCN मार्जिनल कॉस्ट nth यूनिट, TCN टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बट बिफोर स्टार्टिंग द कोट ऑफ द डे, मैं कोट ऑफ द डे स्टार्ट करूं कुछ उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। बेटा मेरे बच्चों ने चाहे भले वो 11th स्टैंडर्ड का ग्रुप हो, 12th स्टैंडर्ड का ग्रुप हो, FY/BCom का ग्रुप हो या ऐसी कोई भी प्राइवेट ट्यूशन का ग्रुप हो, बेटा आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। याददाश्त होती है ना, याददाश्त, यानी आपने सच में दिल से लिख दिया कि दिल से आपको याद था आज का दिन के सर को विश करना है, चाहे भले वो सुबह का टाइम हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो या भले रात को 12 बजे से पहले हो। देखो इट्स नॉट अबाउट द टीचिंग, इट्स नॉट अबाउट द फीस, इट्स अबाउट द संस्कार। ये एक संस्कार है, ये एक परवरिश है बेटा जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली। आपकी विशेष, आपका मुझे इंस्पायर करना, आपका मुझे डेडिकेटेड समझना, बेटा ये आपकी परवरिश है, ये आपके संस्कार है जो मुझे आप लायक समझ रहे हो विश करने के लिए, मुझे आप डिजर्व समझ रहे हो फ्री एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। बस और कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बच्चों की सपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमारा ये ड्रीम उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बेटा बच्चों की मैं बात करूं ना तो स्टूडेंट्स, बेटा बच्चे मेरी जान है, मैं अपने स्टूडेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। उतने ही इंपॉर्टेंस है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे मेरे लिए जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। चाहे भले मुझे पता है आई एम फीलिंग, वो दुख मैं फील कर रहा हूं कि आप क्लास में नहीं आ पा रहे, वो दुख मुझे फील हो रहा है आप सामने नहीं बात कर पा रहे। बेटा भली एक टेक्नोलॉजी के थ्रू पर हम जुड़े हुए तो हैं, वी आर कनेक्टेड। भली सोशल मीडिया, भली ऑनलाइन लेक्चर्स हो ना, आप मुझसे दूर हो ना ही आपका पंकज सर आपसे दूर है। एवरी टाइम एवरी डे। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कोट ऑफ द डे। देखो बेटा कुदरत का एक उसूल है, द वर्ड उसूल, लॉ ऑफ नेचर। जो बांटोगे, जो संसार में, जो सोसाइटी में डिवाइड करोगे वो आपके पास बेहिसाब होगा, काउंट नहीं कर पाओगे आप उसे, अनलिमिटेड होगा। चाहे भली वो इज्जत हो, चाहे भली वो प्यार हो, चाहे भली वो दौलत हो। इज्जत, आप ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे आपने रेस्पेक्ट नहीं दी हो या आप
आपने किसी को डिसरेस्पेक्ट जताया कभी भी नहीं, चाहे भली कोई अमीर हो, चाहे भली वो पैसों में कम हो, कभी भी नहीं, चाहे भली वो दौलत हो। बेटा आपके सामने ऐसा कोई पर्सन नहीं है जब आपने किसी से मुंह मोड़ा या आपने किसी को ना कहा फॉर डोनेशंस, फॉर फाइनेंशियली हेल्प, जितने हुआ अपनी बजट में, अपनी लिमिट में, चाहे भली वो प्यार हो, ऐसा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं जिसे आपने प्यार नहीं दिया। द वर्ड प्यार इट मींस अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो, आप किसी को ये जता रहे हो कि हम आपके फैमिली मेंबर्स हैं। 100% कुदरत का ये उसूल है, जितनी ये चीजें बांटोगी, प्यार, इज्जत, पैसे, दौलत, ज्ञान, उतना आपको बेहिसाब वापस मिलेगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.